कर्म क्या है, जैसा कर्म करेंगे आप अपने छोटों को पैर जो छूते हैं नहीं छूना चाहिए, वो कर्म आपको ले डूबेगा। आप जो है अपने छोटे से पैर लोगों के पैर छूते हैं, उसको भगवान बना लेते हैं। भगवान बनाते तो आपके कर्म हैं, इसीलिए आप गरीब के गरीब हैं। आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आगे न बढ़ने का कारण यही है, आप आदर करिए, सम्मान करिए, अपने से बड़ों का आदर करिए, वो भी एक लिमिट में सम्मान आदर करिए। किसी को भगवान का दर्जा मत दीजिए। मनुष्य, इंसान, मानो एक समान, जितने मानो हैं सब एक समान है, सब एक हैं। भगवान कोई नहीं है, कोई किसी की रचना नहीं करता। आदमी आदमी है, वो भी मुख से बोलता है, आप भी मुंह से बोलते हैं। उसके भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं। कान भी आपके हैं सुनने के लिए, देखने के लिए आँख है, बोलने के लिए मुंह है। तो फिर कहाँ से वो पूजनीय हो गया? क्योंकि किताब में लिखी जो चीज़ें हैं, किसने लिखा? कोई ना कोई लिखा होगा। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मेरे साथ जो घटित हुआ, जो प्रत्यक्ष देखे हम, उस चीज़ से अनुभव हुआ कि कोई बड़ा नहीं है, न कोई सम्मानित है जिसको एक विशेष को सम्मान नहीं देना चाहिए। उसे उतना ही मानना चाहिए, उतना ही आदर तो जितना है, ज़्यादा नहीं। अपने से छोटों के पैर नहीं छूने चाहिए। साथ में रिश्तेदारी में भी है, जो आप जिसको अपना दामाद बनाते हैं, शादी करते हैं, उसके पैर छूइए। उससे बड़ा अगर है उसको आदर सम्मान दीजिए, उसके पैर छूना चाहिए। लेकिन जो छोटा है, छोटे हैं, आदर सम्मान करिए, उनको मान सम्मान बराबर बकायदे करिए, लेकिन पैर नहीं छूना चाहिए। छोटों के पैर नहीं छूना चाहिए। आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं इससे। भाई कर्म जो करेंगे आप, उसी का तो फल होगा। मान लीजिए रास्ते में चले जा रहे हैं, जाते जाते आपको कोई धन मिल गया, रुपया मिल गया, पैसा मिल गया, और दूसरा आपको पहचानता है, वो देखा तो ये कहेगा अरे भगवान की महिमा थी तो तुमको मिल गए। पैसा मिले तो भगवान की महिमा हो गई। अगर जाते जाते आपके हाथ पैर टूट जाए, गड्ढे में कोई चोट लग जाए, तुम्हारे कर्म खराब थे, तब तुम्हारा कर्म खराब था, तब ऐसे चोट लगी। मिल गया तो उसकी देन है? इस सब चीज़ों को, छोटे छोटे शब्दों को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई आज भारत में गरीबी कितनी है, जो गरीब है वो उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? वो इस सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तब तक आप में एक नैतिकता कहाँ से आएगी? आप जब पढ़े लिखेंगे तभी तो आप समझेंगे कि ये समाज क्या है, समाज में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, है? लेकिन आप जो है पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बस वही फालतू के विद्याओं में, फालतू की चीज़ों में पड़े रहेंगे। फालतू में चाहिए। विज्ञान एक तर्क है? जब वो पढ़ता है, एक डॉक्टर उसकी ट्रेनिंग करता है, अगर आपके कान में दर्द है, कान का पर्दा अंदर फट गया, तो वही डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके उस पर्दे को सही करेगा, दूसरा पर्दा लगा देगा, आप सुनने लगेंगे। क्यों? उस डॉक्टर ने पढ़ाई की है, शिक्षित हुआ, पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा, वो विज्ञान के आधार पे गया, तभी तो उसने ऐसा किया। आप पूजा पाठ के भरोसे बैठे रहेंगे, कान ठीक हो जाए, क्या ठीक हो जाएगा?
नहीं होगा। पूजा पाठ करेंगे तो सिर्फ उसके लिए, जो करेगा सिर्फ वही, वो भी क्या, मरेगा नहीं। अगर कहीं मर रहा है, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं है तो वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। ये समझ लीजिए, पूजा पाठ में ये भर है, इतना है, इसके ऊपर नहीं है। वो मर नहीं पाएगा, वो जीवित रहेगा, बच जाएगा। दवाई गोली होंगी, उससे वो ठीक हो जाएगा, बच जाएगा। बकाया का है और परिवार में सबको, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसी पे है। तो उतना ही पूजा पाठ करिए, एक लिमिट भर चलिए, शिक्षित बनिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, और आस पड़ोस में, बगल में सबको बोलिए कि भैया शिक्षित होइए। सबको, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आज के युग में। इंग्लिश, हिंदी को भूल जाइए। हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी चलेगा, लेकिन इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश से हर एक चीज़ कार कराइए, हर विषय इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए बच्चों को। इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा, आप उन्नति करेंगे। समस्या और समाधान दोनों चीज़ें, अगर समस्या आती है तो समाधान भी है उसका, लेकिन आप समस्या को लेके बैठ जाएंगे, समाधान नहीं करेंगे उसका कि समाधान कैसे होगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे कि समाधान कैसे होना है, इस समाधान को हम कैसे निपटाएं, इस समस्या को हम कैसे निपटा दें कि हमारा समाधान हो जाए। लेकिन उस पर आप जाएंगे नहीं, ना उस पर ध्यान देंगे। बस समस्या आ गई, समस्या के लिए बैठे हैं आप, तो ऐसा मत करिए। जो समस्या आती है, जो आपके घटित होता है, उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए ये कैसे होता, किस तरह। भाई आप सीधे जा रहे हैं रास्ते में, इधर उधर देखेंगे, कोई पत्थर अगर ऊपर उठा हुआ है तो चपेट तो लगेगी आपके, चपेट लगेगी, कहीं कुछ होगा। आप सीधे देखेंगे, सीधे चलेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। दूसरे के पास जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे कहीं साढ़े साथी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये दान करो, वो दान करो, ये करो। आप पैसा बर्बाद करेंगे, होना कुछ नहीं है। भाई आप सीधे देख के चलेंगे तो कुछ नहीं हो। आप सही रास्ते में जा रहे हैं तो समस्या आनी ही नहीं है। लेकिन आप सीधे नहीं जाएंगे तो आपका ही बुरा होगा। अगर भला चाहिए तो अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, कर्म करिए, जो कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा।